नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्माइल 2 में। और आज इंग्लिश ग्रामर का पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और पहला टॉपिक है लेटर्स, जिसकी हम आज चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक लेटर्स। व्हाट इज लेटर्स? लेटर्स यानी वर्ण क्या है? वर्ण शब्द की सबसे छोटी इकाई है, यानी जो शब्दों का निर्माण है वह किन से मिलके होता है? एक वर्ण से। कई वर्ण हैं वो आपस में मिलके किसी शब्द का निर्माण करते हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई को क्या कहेंगे? वर्ण या लेटर्स कहेंगे। लेटर को दूसरे शब्द के अंदर अगर बोला जाए तो अल्फ़ाबेट्स भी बोल सकते हैं कि लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स एक ही होते हैं। इंग्लिश के अंदर अल्फ़ाबेट टोटल कितने होते हैं? 26 यानी 26 होते हैं, ए से लेके जेड तक। अब बात करें कि लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं। लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं? इंग्लिश के अंदर लेटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, वोवल और कॉन्सोनेंट। लेटर का पहला भाग है वोवल यानी स्वर। इंग्लिश के अंदर स्वर 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। वोवल की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इनका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो गले से होगा। जब हम इनको बोलेंगे तो इनकी आवाज़ है, ध्वनि है, वो डायरेक्ट गले से बाहर निकलेगी। मुंह का, जीभ का या दांतों का इसमें कोई भी योगदान नहीं होता है। इसके बाद में जो लेटर का दूसरा भाग है वो है कॉन्सोनेंट, जिसको हिंदी के अंदर कहते हैं व्यंजन। कुल व्यंजन या टोटल कॉन्सोनेंट इंग्लिश के अंदर 26 होते हैं, यानी जो 26 अल्फ़ाबेट्स थे, लेटर्स थे, उनमें से 5 तो हो गए वोवल और बाकी बचे हुए 21 है वो क्या हो गए? कॉन्सोनेंट हो गए। कॉन्सोनेंट की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इनका उच्चारण करते समय मुंह के विभिन्न भागों की इनमें सहायता लगती है। जैसे अपने बोला जाए बी अक्षर को बी, तो बी को बोलते समय होठों का जो मिलन है वो होना ज़रूरी है। पी अक्षर हो गया जैसे सी को बोलते समय जीभ और तालू के बीच में जो वायु है वो घर्षण बल के साथ में बाहर निकलती है, इससे सी का उच्चारण होता है। कहने का मतलब है कॉन्सोनेंट का उच्चारण है वो मुंह के किसी न किसी भाग की सहायता से होता है। इन्हीं वोवल और कॉन्सोनेंट से मिलके शब्दों का निर्माण होता है। अंग्रेजी के विभिन्न प्रकार के शब्द हैं जिनके अंदर आपको वोवल और कॉन्सोनेंट मिल जाएंगे, और उन्हीं शब्दों से मिलके सेंटेंस का निर्माण होता है, फ्रेज का निर्माण होता है, और सेंटेंसेस से मिलके पैराग्राफ बनते हैं, या आप कह सकते हैं एसेज लिखे जाते हैं। अब बात करते हैं लेटेस्ट टॉपिक के कुछ विशेष पहलुओं के बारे में कि लेटेस्ट टॉपिक में वोवल और कॉन्सोनेंट से मिलके जो शब्द का निर्माण होता है उसका कोई विशेष अर्थ निकलना चाहिए उसका, यानी कि जो भी शब्द का निर्माण आप कर रहे हो वो एक सार्थक होना चाहिए, सह अर्थ होना चाहिए, तब जाके उसको अपने एक शब्द की परिभाषा में शामिल कर सकते हैं। अगली विशेष बात यह है कि उसके अंदर कम से कम एक स्वर का होना अति आवश्यक है। बिना स्वर के कोई भी शब्द का निर्माण आप अंग्रेजी के अंदर नहीं कर सकते। अंग्रेजी का कोई भी शब्द उठा लीजिए, उसके अंदर आपको कम से कम एक स्वर तो अवश्य मिल जाएगा। अंग्रेजी का या इंग्लिश का सबसे छोटा शब्द होता है आई, जिसका अर्थ होता है मैं। एक से एक बात और सामने आती है कि वर्ड के निर्माण में, जैसे अपने पीछे विशेष बात में बताया कि वोवल का होना सबसे आवश्यक है उस शब्द के अंदर, किसी भी सार्थक शब्द के निर्माण में वोवल का होना आवश्यक है, लेकिन कॉन्सोनेंट उसमें हो या नहीं हो ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब बिना कॉन्सोनेंट के भी किसी सार्थक शब्द का निर्माण किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अब ये हो गया शब्द का निर्माण किस प्रकार होता है, किन से मिलके होता है एक शब्द का निर्माण। अब इससे आगे अंग्रेजी के अंदर अगर अपने चलेंगे तो शब्दों की पहचान अपने सामने आएगी कि एक वाक्य के अंदर अलग अलग प्रकार के शब्दों की अपने पहचान कैसे करेंगे। शब्द क्या होता है ये अपने जान लिया, किससे बनता है ये अपने जान लिया। अब आगे ये जानना बाकी है कि शब्द की पहचान कैसे करें। इसके लिए एक टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच, जिसकी शुरुआत अपने अगले वीडियो से करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच में
विभिन्न भाग होते हैं, उनके स्टेप बाय स्टेप अपने वीडियोस बनाएंगे। ये समझने के लिए कि एक सेंटेंस के अंदर जितने भी शब्द आए हैं वो क्या हैं, संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है, क्रिया विशेषण है, बहुत सारे 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। उनकी पहचान अपने एक सेंटेंस के अंदर करनी पड़ती है और उन्हीं के आधार पर हिंदी अनुवाद या अंग्रेजी में अनुवाद या उनके सेंटेंस की पहचान, बहुत सारी चीज़ें होती है। एक सेंटेंस का भी बहुत पक्ष होता है, वो अपने पता चलेगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के साथ में।